ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम लोग सावन शुक्ल पक्ष यानी 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक ग्रह गोचर के अनुसार मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए 5 तारीख से 19 तारीख का गोचर देखें तो मेष राशि से 12वें भाव में राहु, दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल होंगे। मेष राशि पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि होगी, क्योंकि शनि महाराज इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हैं और शनि की तीसरी दृष्टि में शुभता होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है। 5 अगस्त से 19 अगस्त के बीच चंद्रमा सिंह राशि से लेकर मकर राशि तक गोचर करेंगे। यानी मेष राशि के लिए सिंह राशि पंचम भाव है और मकर दशम भाव है। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा का गोचर मेष राशि के पंचम भाव से दशम भाव तक होगा। इस गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो उच्च शिक्षा से संबंधित जो फैसला नहीं हो पा रहा था, काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था, इस पक्ष में वो फैसला हो सकता है। पक्ष के शुरू में ही काम का कुछ नया दायित्व तो मिल सकता है और इस दायित्व के कारण 8, 9, 13 और 14 अगस्त तक काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। काम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है। 11 और 12 अगस्त की बात करें तो इस 12 और 11 तारीख में पार्टनर से लाभ होने का योग बनता है। काम के दृष्टि से बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे काम पूरा होने की संभावना रहेगी और एक बहुत बड़ा काम का बोझ इस दौरान आपका हल्का हो जाएगा। इस पक्ष में धर्म में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है। इस पक्ष में यानी सावन में 5 से 19 तारीख के बीच में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेष राशि के जातक शिव जी का पूजन करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान शंकर का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृष राशि में मंगल और देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। वृषभ का स्वामी शुक्र वृष राशि से चतुर्थ भाव यानी सिंह राशि में स्थित हैं। इस कारण पक्ष के शुरुआत में ही लाभकारी योग बनेगा। संतान के उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय हो सकता है। 11 तथा 12 अगस्त में काम का लोड ज़्यादा हो सकता है और स्वास्थ्य सामान्य से निम्न रह सकता है। इस पक्ष में प्रयास करने से कानूनी विवाद सुलझ सकता है, परंतु वृष राशि के जातक नया काम सावधानी पूर्वक करें और अपने विश्वास पात्र मित्रों से विचार विमर्श करके करें। काम में अचानक खर्च करना पड़ सकता है, परंतु वृष राशि के जातक उधार अथवा कर्ज लेने से बचें। वृष राशि के जातकों को इस दौरान गौरी माता का पूजन करना कल्याणकारी होगा। अब अगले राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल हैं और दूसरे भाव में सूर्य भगवान स्थित होने से पाप कत्री योग बन रहा है। ये योग 16 अगस्त तक रहेगा। इस योग में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कानूनी विवाद को अपने से दूर रखना चाहिए, खास करके पैसे के लेन देन में। इस समय उधार दिया हुआ पैसा आपका फंस जाएगा और जल्दी वापस नहीं मिलेगा। शारीरिक व व्यावसायिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इस दौरान प्रतिद्वंदी षड्यंत्र कर सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। परंतु मिथुन राशि के जातकों के लिए संतान से संबंधित अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को विदेश से अथवा पुराने संपर्क से अच्छी सूचना मिलेगी। मिथुन राशि के जातक पार्थिव पूजन करें, आपका कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्य महाराज का गोचर 16 अगस्त तक रहेगा। 11वें भाव में गुरु और मंगल तथा दूसरे भाव में शुक्र और बुध की गोचर है। राशि से दूसरा और 11वां दोनों ही भाव लाभ तथा आय का भाव है। इसलिए इन 15 दिनों में कर्क राशि के जातक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रेगुलर आय में बढ़ोतरी होने का योग बनता है। रुका और फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपने जमीन जायदाद कुछ बेचने के लिए लगा रखा है और उसका सौदा नहीं हो पा रहा है, तो इस दौरान यानी 5 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में आपका सौदा हो सकता है। इस दौरान आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में पद की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय का विस्तार होगा और धार्मिक यात्रा हो सकती है। परंतु कर्क राशि के जातक व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें, ये विवाद में पड़ने का समय नहीं है। कर्क राशि के जातक जो अनाज का काम करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। इस पक्ष में अनाज के भाव में मंदी रहेगी। शरीर में कष्ट होने का योग भी बनता है, विशेषकर पैर में। तो इसलिए सावधानी पूर्वक अपना समय व्यतीत करें। इस पक्ष में कर्क राशि के जातकों को रुद्राभिषेक करना कल्याणप्रद माना जाएगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र और बुध का गोचर है। दूसरे भाव में केतु और 12वें भाव में सूर्य का गोचर है। परिणाम स्वरूप इस पक्ष में सिंह राशि के जातकों को यात्रा से लाभ होने का योग बनेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम अनुकूल रहेगा। कानूनी विवाद का समझौता हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में विस्तार का अनुबंध हो सकता है। संतान के तरफ से अच्छी खबर मिलेगी, परंतु स्वयं का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। आने वाला समय अचानक खर्च को लेकर के आ रहा है, इसका एक अनजाना सा भय बना रहेगा और विवाद के कारण व्यय भी हो सकता है। सिंह राशि के जातक भगवान शिव का पूजन करें, कल्याण होगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। इस समय कन्या राशि में गोचर बस राहु केतु का अक्ष बना हुआ है। 12वें भाव में शुक्र तथा बुध का गोचर है। इस योग के कारण बिजनेस में नया अनुबंध हो सकता है। आय का नया रास्ता बनेगा, परंतु अपने ही धन की चिंता भी बनी रहेगी। पैसे का लेन देन का वादा समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। शारीरिक कष्ट हो सकता है। भावी मंगलोत्सव आयोजन का रूपरेखा आप बना सकते हैं। अचानक दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है और पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि के जातक रुद्राभिषेक करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं, तुला राशि। तुला राशि के लिए ग्रह गोचर पर विचार करें तो तुला राशि से 12वें भाव में केतु और 11वें भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। पंचम से शनि और अष्टम में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। इस योग के कारण मिला जुला प्रभाव रहेगा, परंतु लाभ का योग भी बनेगा। इस समय परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। इस योग के कारण बढ़ते जनसंपर्क का फायदा होगा। व्यवसाय का विस्तार हो सकता है। परिवार में विवाह शादी जैसे महत्वपूर्ण विषय का फैसला हो सकता है। तुला से पंचम भाव का शनि टेक्निकल एजुकेशन में रुचि को बनाए रखेगा और टेक्निकल एजुकेशन के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी।
परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा से लाभ का योग है। और तुला राशि से पंचम, षष्टम और अष्टम भाव बली होने से शत्रुहंता योग बन रहा है। शत्रुहंता योग के कारण शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा। तुला राशि के जातक शिव पूजन करें, कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का गोचर देखें तो वृश्चिक राशि से चौथे भाव में शनि और पांचवें भाव में राहु का गोचर है। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। इस योग के कारण टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल व्यवसाय करने वाले जातकों को इस पक्ष में विशेष अनुकूलता रहेगी और विशेष लाभ का अवसर मिलेगा। काम के अनुपात में परिणाम ज्यादा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। इस समय दिया हुआ कर्ज वसूला जा सकेगा। शादी विवाह में यदि कोई अड़चन या बाधा आ रही है तो इस पक्ष में यानी 5 तारीख से 19 तारीख के बीच में ये बाधा दूर होगी। अनुकूल समय बनेगा और विवाह शादी इत्यादि तय हो सकता है। अष्टम भाव आपका बली हो रहा है, इसलिए प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। इस पक्ष में पश्चिम दिशा की यात्रा से लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक गणेश जी का पूजन करें, आपका भाग्य वर्धक होगा और कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि का गोचर देखें तो धनु राशि से तीसरे भाव में शनि और चौथे भाव में राहु का गोचर है। धनु राशि से छठे भाव में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। इस योग के कारण ये पक्ष बीमारी और आलस्य से भरा हो सकता है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सामान्य से निम्न रह सकता है। काम पूरा होने से थोड़ा विलंब हो सकता है या काम पूरा नहीं होने से मन में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। काम समय पर नहीं होने के कारण लाभ कम हो सकता है। परंतु टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले जातकों को इस पक्ष में विशेष अनुकूलता रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थान भी इस पक्ष में लाभकारी स्थिति में रहेंगे। जनसंपर्क और दूर की यात्रा दोनों ही लाभकारी रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन करने से आय की वृद्धि हो सकती है। अब अगली राशि लेते हैं मकर राशि। मकर राशि का गोचर देखें तो मकर राशि के दूसरे भाव में शनि और तीसरे भाव में राहु का गोचर है। मकर राशि से पंचम भाव में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। मकर राशि से 8वें भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। इस योग के कारण ये पक्ष लाभ और हानि से मिला जुला रह सकता है, यानी हानि और लाभ दोनों ही देखने को मिलेगा। पूर्व दिशा की यात्रा से इस समय बचना चाहिए, परंतु यदि आप उत्तर दिशा की यात्रा करते हैं तो आप लाभकारी स्थिति में रहेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में विस्तार या साझेदारी दोनों ही सोच विचार करके करें। मेटल और प्लास्टिक का काम करने वाले जातकों को इस पक्ष में विशेष लाभ का योग दिखता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। पंचम भाव का गोचर इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही विभाग के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय बनाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। मकर राशि से 9वें भाव में गुरु होने से गुरु की दृष्टि मकर राशि पर है, अतः विवाह और संतान का योग भी बनता है। इस समय आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, आपका कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का गोचर देखें तो कुंभ राशि में शनि और कुंभ राशि से दूसरे भाव में राहु का गोचर है। कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। कुंभ राशि से 7वें भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। ये पक्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्त व्यस्त रखने वाला है, परंतु
संतान के एजुकेशन से संबंधित अचानक निर्णय करना पड़ सकता है। आपकी रेगुलर आय ठीक ठाक बनी रहेगी और इस पक्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अचानक खर्च करना पड़ सकता है। पक्ष के अंत में व्याधि बीमारी से छुटकारा मिलेगा और शुभ कामों में खर्चे होने का योग बनेगा। इस समय सावन का महीना होने के कारण भगवान शिव का पूजन करें, आपका कल्याण होगा। अब अगली राशि लेते हैं मीन राशि। इस पक्ष में मीन राशि का गोचर देखें तो मीन राशि में राहु और मीन से 12वें भाव में शनि का गोचर चल रहा है। मीन राशि से तीसरे भाव में मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। मीन राशि से छठे भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। इस गोचर से मीन राशि के जातकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, वो आपके मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। पार्टनरशिप में दूर की यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भाई या बहन की शादी से संबंधित परेशानी दूर होगी, शादी ठीक हो सकती है और घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मीन राशि के जातकों को व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। आप यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं, नए नौकरी का अवसर भी आपको मिलेगा। ये पक्ष काम के दृष्टि से एनर्जी भरा रहेगा, भाग दौड़ अधिक होगी, मेहनत पूरी होगी और उसका अपेक्षित लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में शिव पूजन करना कल्याणकारी होगा। ओम नमः शिवाय। कट कर दो एक जगह।